नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का। खबर कुशीनगर से है, जहां के मदरसा तजवीदुल कुरान सिसवा बाजार के अंदर जलसाए दस्तारबंदी का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें 11 बच्चों की दस्तारबंदी हुई। इसमें हिंदुस्तान के मशहूर दीनी मदरसा दारुल उलूम देवबंद के उस्ताद मौलाना अब्दुल्लाह मारूफी और तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत के नायब नाज़िम मौलाना शाह आलम गोरखपुरी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। मौलाना शाह आलम गोरखपुरी ने लोगों को संबोधित करते हुए इस्लाम के बारे में बताया और शिक्षा की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि आज हमारे अंदर जितनी बुराइयां हैं और जितनी कमियां हैं, इन सब की जड़ अशिक्षित होना है, जिसे तालीम से ही दूर करना होगा। पेश है हमारे संवाददाता राशिद बिल्लाह की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मदरसा तजवीदुल कुरान सिसवा बाज़ार के अंदर, और यहाँ पे हमारे साथ ये इतने ज़्यादा मेहमान कराम बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि अभी यहाँ पे एक प्रोग्राम हुआ है, एक जलसा हुआ है। तो सबसे पहले उस जलसे के बारे में थोड़ी सी नौइयत मालूम करेंगे और जानेंगे उस जलसे के बारे में। यहाँ पे मौलाना अतहर साहब हैं और ये गोरखपुर के जमीयत के सदर भी हैं और एक मदरसे के ज़िम्मेदार भी हैं। तो सबसे पहले ये जो जलसा हुआ है इसके बारे में थोड़ी सी इनसे जानेंगे। ये जो हज़रत जलसा हुआ है, क्या प्रोग्राम हुआ है, इसमें किस तरीके के लोग इकट्ठा हुए थे? ये जलसा मदरसा तजवीदुल कुरान अज़मत नगर सिसवा बाज़ार में हुआ है, जिसमें बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, यानी कुरान को पूरा पूरा याद किया है। और उस खुशी में ये प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है, जिसमें देवबंद से 2 आलिम तशरीफ़ लाए, जो हज़रत मौलाना अब्दुल्ला मारूफी साहब, जो तशख़्ख़ुस फ़िल हदीस के उस्ताद हैं, और हज़रत मौलाना मोहम्मद शाह आलम साहब, जो तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत के नायब सदर हैं, वो तशरीफ़ लाए थे। उनके मौजूदगी में इन 11 बच्चों के सरों पर दस्तार फ़ज़ीलत बाँधी गई और इस मदरसे के नाज़िम डॉक्टर इमरान साहब ने बड़ी खिदमत की है। अल्लाह उनको उम्र में बरकत अता फ़रमाए। इसी तरह से ये जलसा यहाँ पर इसीलिए मुनाक़िद हुआ है, और ताकि लोगों में कुरान की बात फैले, लोग ये जानें कि ये कुरान सिर्फ़ मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि सारे जहाँ के इंसानों के लिए हिदायत का सरचश्मा है। इसको तो मौलाना ने इस जलसे के बारे में बतलाया और जलसे के बारे में पूरी जानकारी दी। अब यहाँ पे और भी लोग इकट्ठा हैं, इन लोगों से भी हम जानेंगे कि ये जो प्रोग्राम हुआ है, इसमें जो लड़के शरीक हुए हैं, इसके बारे में। अभी आप बच्चों को इनाम दे रहे थे, तो ये किस लिए आप इनाम तक़सीम कर रहे थे? दरअसल अपना नाम पहले बता क्या दीजिए। मैं क्यामुद्दीन सिद्दीकी महाराजगंज से, जी, मैं पूर्व जिला पंचायत सदस्य, जी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख महाराजगंज सदर। वर्तमान में मेरा विद्यालय भी चलता है ईसा एकेडमी के नाम से, जो हमारे दादा के नाम से चलता है। जी, 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 महाराजगंज में जी, जी, सीबीएसई पैटर्न पे हम उसको चलवाते हैं और दीनी तालीम भी जी, जी। उसमें हम लोग देते हैं। तो अभी ये जो प्रोग्राम हुआ है, अभी जो बच्चों को आपने इनाम दिया है अपने हाथों से, तो उनको किस चीज़ में आप उत्साहित कर रहे थे? किस लिए इनाम दिए हैं आप? देखिए, इसमें कोई राजनीतिक कोई मतलब नहीं है। जी, जी। सिर्फ़ उनको इनाम देने का मेन मकसद ये था जी, जी। कि उनको प्रोत्साहन मिले, जी, उनका हौसला अफ़ज़ाई बढ़े, जी, जी। और इससे कोई मतलब नहीं था कि बस हम आए, बच्चों के लिए आए, बच्चों की मोहब्बत में आए, ताकि उनको भी हदिया दिया जाएगा, उनका हौसला अफ़ज़ाई बढ़ेगा। जी, जी। बच्चे तो और यहाँ आगे पे जाएँगे। जो बच्चे हिफ्ज़ किए हैं उनको उनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए यहाँ पे जो समाज सेवी आए हुए हैं, जो उलमाए कराम आए हुए हैं, उनके हाथों से हदिया दिया गया, गिफ्ट दिया गया, ताकि वो और ज़्यादा उनका दिल लगे पढ़ने में और ज़्यादा वो उत्साहित हों। यहाँ पे एक और साहब बैठे हुए हैं और ये इस नाज़िम इस मदरसे के, अच्छा, ये इस मदरसे के नाज़िम भी हैं। थोड़ा इनसे हम जानेंगे। हज़रत 1 मिनट आप खड़े हो जाइए। ये इस मदरसे के नाज़िम हैं, तो इनसे हम जानेंगे, हमसे थोड़ा-सा लंबे भी हैं। हज़रत, ये जो प्रोग्राम हुआ है, इस तरीके का प्रोग्राम आप पहली बार किए हैं या हर बार करते हैं? नहीं, तकरीबन हर साल जो है इस तरह का प्रोग्राम किया जाता है। जी, कभी मुख्तसर में हो जाता है, कभी बड़े पैमाने पे हो जाता है। जी, अक्सर देवबंद से उलमा आते रहते हैं यहाँ पर, जी, जी, तो उनकी बिलख़ुसूस नज़र जो है मदरसे पे रहती है, उनकी जी, तवज्जो जी, रहती है। जी, जी, तो जिससे मदरसा जो है थोड़े से मुख्तसर हम लोग बच्चे रख के 30-40 बच्चे, उससे ज़्यादा रखते नहीं हैं। जी, जी, उतने में 8 बच्चे, 10 बच्चे हर साल जी, जी। हाफ़िज़ निकल जाते हैं। अच्छा, ये किस उम्र के बच्चे होते हैं जो हिफ्ज़ करते हैं? ये 8 से 10 साल के बीच में हम लोग बच्चों का दाखिला लेते हैं यहाँ जी, पर, जी,
और 13 से 14 साल होते होते वो बच्चे जो है हाफिज होकर यहाँ से फारिग हो जाते हैं। यानी 13-14 साल की उम्र में आप हाफिज बना देते हैं बच्चों को? जी, जी, 13 से 14 साल में बच्चे हिफ्ज़ करके यहाँ से फारिग होके चले जाते हैं दौड़ करने के बाद। जी, जी। देखिए इतने कम उम्र में बच्चों को ये हाफ़िज़ बना देते हैं और छोटे-छोटे बच्चों को दाखिला लेकर के और ये यहाँ से निकाल रहे हैं। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं। अभी एक मौलाना हैं मौलाना शब्बीर साहब, इनका भी बच्चा भी देखा हूँ फ़ारिग हुआ है और हिफ्ज़ किया है। तो थोड़ा-सा इनको तो सबसे पहले हम मुबारकबाद देंगे कि इनके बच्चे ने हिफ्ज़ मुकम्मल किया है और जानेंगे कि हज़रत ये जो प्रोग्राम हुआ है, आपका बच्चा फ़ारिग हुआ है, आपको कितना अच्छा लग रहा है? ये तो बहुत ही खुशी का मौका है जी। कि दुनिया में एक खुशी यह है कि इतने उलमाए कराम, इतने मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ यहाँ आई हैं। आप देखिए मुफ्ती सईद साहब हैं, हाशिम भाई हैं, हाफिज़ रिज़वानुल्लाह साहब, ये मेरे वालिद मोहतरम हैं। जी, जी। जनाब मुमताज़ साहब हैं और फ़रीद भाई हैं, जनाब क़यामुद्दीन साहब, मौलाना मोहम्मद अतहर साहब, जनाब हाजी असजद साहब हैं, जी। गुफ़रान भाई हैं, हमारे अंसारी भाई हैं और मौलाना इनाम साहब हैं। जी, जी। और इस मदरसे के मेन ज़िम्मेदारों में आप मौलाना शहाबुद्दीन साहब कासमी जी। दामद बरकातहुम यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। जी, जी। इन लोगों के मोहब्बत में कि इन लोगों ने बच्चे को हिफ्ज़ कराया है, जी, जी। दुनिया की भी कामयाबी है कि ये बच्चे समाज की अच्छी सेवा करेंगे, जी, जी। लोगों को बुराइयों से रोक कर अच्छाइयों की तरफ ले जाने वाले बनेंगे। जी, जी। और ईश्वर के यहाँ, अल्लाह के यहाँ हम सबको जाना है। वहाँ पर यह है कि ये बच्चे वालिदैन के लिए जन्नत में जाने का बेहतरीन ज़रिया बनेंगे। जी। इसलिए हर वालिदैन जिनके छोटे बच्चे हों, उनको अपने बच्चों को ज़रूर हाफिज़ बनाना चाहिए। ये क़यामत के दिन ये बच्चे सिफारशी बनेंगे। और जो दुनिया में आदमी इज़्ज़त व आबरू चाहता है, सबसे बेहतर इज़्ज़त व आबरू अल्लाह के यहाँ मिलने वाली है। जी, उसके लिए हमने भी अपने बच्चे को हाफिज़ बनाने की कोशिश किया है और आपके सामने आप लोगों ने उसकी पगड़ी बांधी है। इसी तरह हमारी दिल की ख्वाहिश है कि हमारे मुल्क और दुनिया के तमाम लोग बच्चों को हाफिज़ बनाएं और उसके ज़रिए से दीन दुनिया दोनों कामयाबी हासिल करें। जी, जी। तो ये मौलाना से मैंने बात किया। मौलाना अतहर साहब गोरखपुर के जमीयत के सदर भी हैं और एक मदरसे के ज़िम्मेदार भी हैं। इनसे एक और सवाल पूछेंगे। हज़रत अभी बच्चे हाफिज़ हुए और लोगों का एक ख़ास मिजाज है कि लड़के सिर्फ़ स्कूलों में मदरसों में पढ़ कर के हाफिज़ और आलिम बन के सिर्फ़ मस्जिद में इमामत करेंगे या 2-4 हज़ार कमाएँगे। तो क्या इससे काम चल जाएगा? ये एक लोगों का माइंड बना हुआ है। तो जो बच्चे 10-11 बच्चे जो फ़ारिग हुए हैं, तो क्या 11 बच्चे उन्हीं माइंड सेट के हिसाब से सिर्फ़ हाफ़िज़ ही रहेंगे या इनका आगे भी फ्यूचर है, इनको आगे भी पढ़ना चाहिए? देखिए, इस सिलसिले में हम आपको यानी सी न्यूज़ को मुबारकबाद भी पेश करते हैं कि ये हम लोगों की बातें फैलाने का ज़रिया है। और ये हाफिज़ कुरान जो बच्चे बनते हैं या जो आलिम बनते हैं, अब वो दौर चला गया पहले का, जो खालिस मस्जिदों में इमामत या नमाज या अज़ान कहने का काम करते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हाफिज़ कुरान होता है, अगर उनके वालिदैन चाहेंगे तो बच्चा डॉक्टर भी बनेगा और इंजीनियर भी बनेगा और बेहतरीन दुनिया कमाने वाला और दीन कमाने वाला बनेगा। हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा मैदान में जब निकले मुल्क की खिदमत के लिए तो रिश्वत न ले, बल्कि बग़ैर रिश्वत के जनता का काम करे। और इंशाअल्लाह ये बच्चे हाफिज़ जो हैं इसी मिजाज के बन कर के और मुल्क की खिदमत करने वाले बनेंगे। तो क्या ये मदरसों के लड़के आगे चल कर के कुछ करते हैं? कोई मिसाल है आप लोगों के सामने? हाँ, मिसाल है हमारे सामने। देखिए इस वक्त जो है आईएएस में, पीसीएस में तमाम सारे लड़के जिनका नाम अखबारात में और टीवी चैनलों पर चलता है, बहुत सारे बच्चे कामयाब होकर के आईएएस पीसीएस बन गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे बच्चे इस मैदान में आगे बढ़ रहे हैं और बनेंगे। यहाँ पे और भी बहुत सारे उलमाए कराम हैं, इधर भी कुछ उलमाए कराम हैं, उनसे भी हम बस 1-1 मिनट लेंगे। यहाँ पे मुफ्ती साहब हैं, मुफ्ती सईद साहब हैं और ये कुशीनगर जमीयत उलमा के सदर हैं। हम इनसे हिफ्ज़ मुकम्मल किए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग फ़ख्र कर रहे हैं कि 11 लड़कों ने जो इतने छोटे उम्र में हिफ्ज़ मुकम्मल किया है। तो हज़रत से पूछेंगे, क्या लड़कियाँ भी इस मैदान में आगे हैं और क्या लड़कियाँ भी ये कर सकती हैं? और क्या सिर्फ़ ये काम लड़कों का ही है? हज़रत ये काम सिर्फ़ लड़कों का है या लड़कियों का भी है? ये काम सबका है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच्चियों ही का इदारा चलाता हूँ, जिसके अंदर हॉस्टल है और 180 बच्चियाँ हमारे हॉस्टल में पढ़ती हैं, जिसमें तकरीबन 40 बच्चियाँ
ये हिफ्ज़ क्लास के अंदर हैं जो हिफ्ज़ करते हैं। 2 साल 2.5 साल, कोई 1 साल में हिफ्ज़ कर लेती है। अभी हमारे मदरसे की एक बच्ची जो इंतहाई ज़हीन है और आलिमा होने के बाद उसने हिफ्ज़ किया है। उसने कुल 76 दिन में 2 महीना 16 दिन में पूरा हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है। यानी और हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया है, मतलब हिफ्ज़ याद किया है या सिर्फ किताब को पढ़ी है? नहीं, मुकम्मल हिफ्ज़ किया है, मुकम्मल कुरान हिफ्ज़ किया मुकम्मल याद किया है। जी, जी, जी। और अल्हम्दुलिल्लाह याद है, वो 3-3 पारे का दौर सुना रही है अभी। जी, और उसके लिए 3 मार्च को हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है उन बच्चों के एजाज़ में। 21 बच्चियाँ आलिमा हुई हैं, 3 हाफ़िज़ा हुई हैं और 24 बच्चियों के एजाज़ में हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है 3 मार्च के अंदर। जी। तो आपने सुना मुफ्ती साहब ने बताया कि लड़कियां भी इस मैदान में आगे हैं और वो भी ये काम मुकम्मल तरीके पे कर रही हैं और जल्दी कर रही हैं। आपने इतने लोगों की बातें सुना, जिससे पता चला कि ये लड़के जो हैं, ये पहली सीढ़ी है इनकी, यहाँ से पढ़ करके और फिर ये आगे चल करके अपना फ्यूचर बनाएंगे और ये भी IAS PCS बनेंगे और ये भी आगे चल करके देश की सेवा करेंगे। मैं राशिद बिल्ला सीनीस, कुशीनगर। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।